प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तर प्रदेश दौरा है। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। आज सुबह 11:30 बजे उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जालौन के उरई तहसील के कैथेरी गांव में कार्यक्रम होगा। 29 फरवरी 2020 को शिलान्यास किया गया था। लगभग 14,850 करोड़ की लागत से यह एक्सप्रेसवे तैयार किया गया है। चित्रकूट के भरतकूप से इटावा के कुदरैल तक एक्सप्रेसवे होगा। इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से ये एक्सप्रेसवे को मिलाया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 7 जिलों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने के साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रिकॉर्ड समय और अनुमानित लागत से कम खर्च में बने इस एक्सप्रेसवे से न सिर्फ बुंदेलखंड के लोगों को देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचने में सहूलियत होगी, बल्कि औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बन जाने से चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर और जालौन के लोगों के लिए दिल्ली का सफर बेहद आसान हो जाएगा। और इस एक्सप्रेसवे पर 250 से ज्यादा छोटे पुल बनाए गए हैं, जबकि 15 से ज्यादा फ्लाईओवर बनाए गए हैं। वहीं 6 टोल प्लाजा और 12 से ज्यादा बड़े पुल और 4 रेल पुल बनाए गए हैं। 24 घंटे पुलिस पेट्रोलिंग और एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर। तो बुंदेलखंड में विकास की सुपर स्पीड 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे में कुल वहीं 14,850 करोड़ रुपए की लागत से इस एक्सप्रेसवे को तैयार किया गया है और इसके साथ ही 28 महीनों के भीतर इसका काम पूरा कर लिया गया है। और वहीं इसके बनने से यूपी के 7 जिलों को फायदा होगा। एक्सप्रेसवे पर 266 से ज्यादा छोटे पुल बनाए गए हैं और इसके साथ ही 18 फ्लाईओवर, 6 टोल प्लाजा और 14 बड़े पुल के साथ 4 रेल पुल भी बनाए गए हैं। वहीं पीएम मोदी ने साल 2020 में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी, जो कि अब बनकर तैयार हो चुका है। बुंदेलखंड क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे से ये इस एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा जिलों को इससे बेहतर लाभ मिलेगा। बुंदेलखंड क्षेत्र को सड़क मार्ग के जरिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ेगा यह एक्सप्रेसवे। तो 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे में कुल 4 लेन है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। सिद्धार्थ, आज बड़ी सौगात देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, आपको बता दें योगेश, ये एक ऐसा एक्सप्रेसवे है जो बुंदेलखंड में, जो लोग लगातार कहते थे कि ये पिछड़ा है, तो कहीं ना कहीं इसको अब आगे बढ़ने के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। चाहे आर्थिक रूप से बात कर लें या फिर कनेक्टिविटी के रूप से, कनेक्टिविटी भी एक बेहतरीन कनेक्टिविटी होगी। और लगभग ये 296 किलोमीटर लंबा है ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इतने कम समय में, अपने जो निर्धारित समय था उससे लगभग 10 दिन या 15 दिन पहले ये बनकर तैयार हो गया। और जो लागत थी उससे कुल लागत में 14,850 करोड़ रुपए में लागत में तैयार हुआ है। और ये इटावा में आगरा एक्सप्रेसवे से जाकर मिल जाएगा। और ये बुंदेलखंड ये 7 जिलों से होकर गुजरेगा। तो ये 7 जिले जो होंगे ये काफी महत्वपूर्ण है। ये लगातार पिछड़े हुए जिलों में आते थे। अब कहीं ना कहीं एक बेहतरीन कनेक्टिविटी होगी और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको भी इससे फायदा होगा। जो ये क्षेत्र लगातार पिछड़े हुए थे, यहाँ रोजगार की कमी थी, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब रोजगार का भी सृजन होगा और कनेक्टिविटी काफी अच्छी होगी। और जो लोग रोज आते जाते थे उनके लिए भी काफी, तो कहीं ना कहीं ये काफी सहूलियत देने वाला एक्सप्रेसवे है। और इसका काम जो है 28 महीनों के अंदर पूरा कर लिया गया। 29 फरवरी 2020 को इसका शिलान्यास किया गया था और आज वो समय आ गया जब 11:30 बजे जो पीएम है वो इसका उद्घाटन करेंगे। सीएम मौजूद रहेंगे, सब तो मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आज ये बड़ा दिन है बुंदेलखंड के लिए। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, लेकिन क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, आपको बता दें एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे लोग, जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। कल खुद जो एसीएस होम थे वो दौरे पर थे। लगातार इस पे दौरे किए गए, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री, तो सब मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा दिन होगा। और आज जिस तरीके से एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा, इससे कहीं ना कहीं जो 7 जिले हैं उनके लिए तो ये काफी महत्वपूर्ण है। और ये कनेक्टिविटी को लेकर सबसे महत्वपूर्ण है। आर्थिक रूप से नए रोजगार सृजन होंगे। तो कहीं ना कहीं योगेश आज बड़ा दिन है।
जी। बिल्कुल सिद्धार्थ, उत्तर प्रदेश के लिए आज बेहद बड़ा दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जो है शुभारंभ करेंगे, जो कि प्रगतिशील का एक ये कह सकते हैं कि सिंबॉलिक हो सकता है ये उत्तर प्रदेश में। सिद्धार्थ, एक बड़ा और सवाल उठता है यहाँ पर, जिस तरीके से इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर के तमाम सारी जानकारियाँ दी गई हैं, तमाम सारी खूबियाँ बताई गई हैं, इसको लेकर के ये कहा जा रहा है 24 घंटे पेट्रोलिंग की सुविधा होगी। बुंदेलखंड को अभी तक पिछड़े इलाकों में गिना जा रहा था, लेकिन अब क्या लगता है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद कितनी तेजी से बुंदेलखंड के विकास को गति मिल पाएगी? देखिए, आपको बता दें कहीं न कहीं हम बात कर लें विकास की, तो काफ़ी विकास के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और विकास का एक जो मापदंड होता है, विकास का सबसे महत्वपूर्ण मापदंड ये होता है कि ट्रांसपोर्टाइजेशन। अगर जो जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट का जैसे सामान लाने के लिए जो कम समय लगेगा, तो कहीं न कहीं जो चीज़ें ऐसी हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं, वो अब समय पर पहुँचेंगी और लोगों को मिलेंगी और इससे रोज़गार का सृजन होगा। लोगों में काफ़ी समय, और जो अस्पतालों की बात कर लें, जब 7 जिले में एक साथ जुड़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं मेडिकल सुविधाएं भी आगे बढ़ जाएंगी और रोजगार का फिर सृजन होगा। जो कनेक्टिविटी है, इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी, 7 जिलों को जोड़ रहे हैं। और आपको इटावा होकर आप इटावा बुंदेलखंड झांसी, तो कहीं ना कहीं ये एक सपना ही था पहले कि इस तरीके से भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आज ये सपना जो है, वो ड्रीम जो है, वो सच में पूरा हो रहा है। ये हमने जब आम लोगों से वहां बात की यहाँ, तो उन लोगों का कहना था, जो काफी लोग ऐसे हैं जो लखनऊ में रहते हैं, झांसी से बिलोंग करते हैं, जो यहाँ रोजगार करते हैं, उनका कहना था कि ये हमारे लिए सपना जैसा, हमने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा एक्सप्रेसवे, वो भी इतने कम समय में। ये महत्वपूर्ण है। 296 किलोमीटर काफी लंबी दूरी होती है। और लागत जो थी, उससे भी लागत में भी जो अनुमानित लागत थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं उससे भी कम लागत है। और सबसे महत्वपूर्ण ये रहा, जो सीएम खुद पूरा नजर बनाए हुए थे और जो एसीएस है वो भी लगातार इस दौरे करते रहे, तो इसका लाभ मिला है। कहीं ना कहीं ये एक चीज ये निश्चित हो गई है कि हमारे पास क्षमता बहुत है, बस उसको करने की इच्छा होनी चाहिए और देख रेख करने। तो कहीं ना कहीं यूपी गवर्नमेंट ने और केंद्र सरकार ने मिलकर एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा किया है, जिससे हर क्षेत्र में इससे फायदा मिलेगा। कनेक्टिविटी का एक बेहतरीन उदाहरण होगा और आने वाले समय में आपको यूपी में ऐसे और एक्सप्रेसवे दिखाई देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए सिद्धार्थ। और उधर अब रुक करेंगे दिल्ली का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज फेयरवेल डिनर देंगे। इस दौरान सभी राज्यपाल, उपराज्यपाल को फेयरवेल डिनर पर बुलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 7 बजे से डिनर का आयोजन होगा। 24 तक है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल। तो सभी राज्यपाल, उपराज्यपाल को फेयरवेल डिनर देंगे आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि शाम 7 बजे से डिनर का आयोजन किया जाएगा। वहीं 24 जुलाई तक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल है और आज फेयरवेल डिनर देंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज। और इस कार्यक्रम में राज्यपाल, उपराज्यपाल शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो 24 तक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल है और फेयरवेल पार्टी आज रामनाथ कोविंद देंगे, जिसमें आपको बता दें कि राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 7 बजे से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। डिनर का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भी राज्यपाल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने यह वारंट जारी किया है। गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। धोखाधड़ी से एक शस्त्र लाइसेंस पर कई हथियार खरीदने का मामला है और अब्बास को गिरफ्तार कर 27 जुलाई तक पेश करने का आदेश भी दिया गया है। इंस्पेक्टर महानगर को एमपी एमएलए कोर्ट ने आदेश दिए।
तो अब्बास को गिरफ्तार कर 27 जुलाई तक पेश करने के आदेश दिए गए हैं। दरअसल इंस्पेक्टर महानगर को एमपी एमएलए कोर्ट ने यह आदेश दिए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सिद्धार्थ, मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ वारंट जारी हुआ है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल, आपको बता दें भाजपा के विधायक है ये ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी उसके विधायक है, इनके खिलाफ शस्त्र खरीदने के लेकर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ और काफी कोर्ट इस मामले में सख्त दिख रहे हैं और इनको जल्द ही कहा गया है कोर्ट द्वारा कि इनको जल्द ही 27 जुलाई तक पेश करने का आदेश दे दिया। इंस्पेक्टर महानगर को एमपी एमएलए कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया, तो कहीं ना कहीं ये मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन्होंने धोखाधड़ी से एक शस्त्र लाइसेंस खरीदा था और एक ही नहीं कई हथियार खरीदने के इनके ऊपर आरोप है। 27 जुलाई को इनको पेश करना है और इंस्पेक्टर महानगर को एमपी एमएलए कोर्ट ने आदेश दिया है। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की बात कर ले या उनके बेटे, दोनों की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती ही जा रही हैं। अब देखना ये है कि किस तरीके से जो इनके वकील है वो क्या कहते हैं और किस तरीके से अपनी बात रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे सूत्र बताते हैं जिससे इनके खिलाफ सबूत है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इनके खिलाफ है। बिल्कुल सिद्धार्थ, लेकिन अब्बास अंसारी का जिक्र किया जाए तो लगातार जिस तरीके से चुनावी दरमियान में भी बयानों को लेकर के वो सुर्खियों में अक्सर बने रहे और अब जिस तरीके से जो मामला सामने आया है कि दरअसल एक ही लाइसेंस पर कई हथियार को लेकर के ये पूरा मामला जो सामने आया है प्रकाश में, और इस पर अब उन्हें गिरफ्तार कर हाजिर करने की तारीख भी 27 तारीख मुकर्रर की गई है। ऐसे में क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन बेहद सतर्क नजर आ रहा है जिस तरीके से माफियाओं का जिक्र करें या फिर बाहुबलियों का जिक्र करें उनके खिलाफ? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस तरीके से अब और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि विधायक है और कोर्ट इन सब मामलों में काफी सख्त होता है क्योंकि एक नजीर पेश करता है कोर्ट हमेशा। ये आम आदमी के लिए एक आइकॉन होते हैं, ये हमारे आइकॉन होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये ऐसा करते हैं जिससे गलत मैसेज आता है कि कोर्ट हमेशा सख्त निर्णय लेता है और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रशासन भी इसमें आपको सख्ती दिखाता है। जल्द ही इनके खिलाफ ये सख्ती का आपको सख्ती दिखेगी जो हमारे सूत्र बताते हैं। लगभग अगर 27 तारीख को इनको हर हाल में पेश होना होगा और ये सबसे महत्वपूर्ण जो लाइन लिखी आप गिरफ्तार कर इनको पेश करना होगा, ये बड़ी चीज है। खुद ये पेश नहीं होंगे, इनको इनके साथ पुलिस जाएगी और ये पुलिस के साथ पेश होगी, ये महत्वपूर्ण है। और जो इसका सीधा मतलब ये है कि इनको पहले भी नोटिस जारी की गई थी और ये गए नहीं, तो तब जाकर कोर्ट इतना सख्त हो। कोर्ट तभी इतनी सख्ती करता है जब आप इस तरीके से पेशी हो और आप ना जाए सामान्यता। जब एक दो पेशियों के बाद ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं इसको इन्होंने लगातार जो कोर्ट इनको लगातार जब बुला रहा था तो ये जा नहीं रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस इनको गिरफ्तार कर ले जाएगी, ये बड़ा सवाल उठता है। आप विधायक हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं करती है आप जनता, आप जनप्रतिनिधि रहे, आपको तो कोर्ट की खुद ही सम्मान करना चाहिए था और स्वतः जाना चाहिए था। जी बिल्कुल, चलिए सिद्धार्थ आप हमारे साथ बने रहिए। और वहीं योगी सरकार लखनऊ में अब मेगा टेक्सटाइल पार्क भी बनाएगी। मलिहाबाद में 1000 एकड़ जमीन पर यह पार्क बनेगा। केंद्र सरकार 1000 करोड़ रुपए की मदद से पार्क बनने से 5 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लखनऊ के हरदोई रोड पर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। सिद्धार्थ, जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश सरकार एक और बड़ी पहल करने जा रही है मलिहाबाद क्षेत्र में, जिस तरीके से इस पार्क का निर्माण करने जा रही है, इसमें बताया जा रहा है कि 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। जो खादी ग्रामोद्योग है उसकी भूमिका भी काफी इसमें महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं ये बड़ा एक रोजगार सृजन करने की कोशिश है। तो टेक्सटाइल देखिए एक चीज है, यूपी हमेशा जो कानपुर रहा वो हमेशा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाता रहा। तो कहीं ना कहीं अपनी पुरानी पहचान पाने के लिए फिर से सरकार एक कोशिश कर रही है कि यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाएगी और कहीं ना कहीं सरकार ने जिस तरीके से तेजी दिखा रही है और जिस तरीके से हरदोई रोड पर जो भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 1 से 1.5 सालों में ये आपको चलता हुआ दिखेगा और जल्दी लोगों को काफी रोजगार मिलेगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से खादी की बात करें, खादी को लेकर इसमें खादी से बने हुए जो कपड़े हैं और जो खादी जो हमारी पहचान रही है, हमारी पुरानी संस्कृति, हमारी कल्चर की, तो कहीं ना कहीं इसको वापस लाने की कोशिश होगी। इसके साथ सरकार की ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए। बिल्कुल सिद्धार्थ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने की कवायद लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की भी है और माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास को लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बेहद सतर्क नजर आ रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक सबसे महत्वपूर्ण ये है कि डबल इंजन की सरकार है, इसका भी फायदा मिल रहा है यूपी गवर्नमेंट को। और इसमें केंद्र सरकार भी
जो है वो भी अपना निवेश करेगी। 1,000 करोड़ रुपए की मदद कर रही है केंद्र सरकार। ये काफी महत्वपूर्ण है। जब आपको केंद्र और राज्य सरकार दोनों का सहयोग अगर किसी भी सरकार को मिलता है तो कहीं ना कहीं रोजगार के सृजन होते हैं और लोगों को इससे फायदा मिलता है। इसीलिए हमेशा जब योगी जी ट्वीट करते हैं तो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, और हमारी डबल इंजन की सरकार ने ये काम किया। और आपको बता दें 2024 के चुनाव के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होगा। लगातार जो विपक्ष है वो इस चीज को लेकर हमलावर रहता है कि रोजगार के सृजन नहीं हो रहा है, नए रोजगार नहीं आ रहा है, और जो जिस लायक है उसको रोजगार। तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी काफी ये एक मुंह बंद करने के लिए विपक्ष का एक सरकार के पास भी जिस तरीके से इसकी शुरुआत की जाए तो कहीं ना कहीं इससे सरकार को काफी फायदा मिलेगा और 2024 के चुनाव में भी इसका फायदा मिलेगा। चलिए सिद्धार्थ, आप हमारे साथ बने रहिए, रुक करेंगे आपका, और रुक करेंगे लखनऊ का ही, जहां पर स्कूलों में बांटने वाली किताबों का लक्ष्य 10 करोड़ रखा गया है। किताबों को वितरण अब तक महज 70 लाख का ही हो पाया है और 26 जनपदों में किताबों को पहली लाट भी नहीं पहुंची है, जबकि कई जनपदों में 1 या 2 किताबों से काम चलाया जा रहा है। जबकि बेसिक शिक्षा विभाग ने लक्ष्य रखा था कि 7 जून से 90 दिनों में वितरण का लक्ष्य रखा गया था और अभी तक 26 जनपदों में किताबों की पहली लाट भी नहीं पहुंच पाई है। और सिद्धार्थ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सिद्धार्थ, जिस तरीके से ये बड़ा मामला आया है बेसिक शिक्षा विभाग का, कि बताइए बच्चों तक अभी पुस्तकें नहीं पहुंच पा रही हैं। देखिए, कहीं ना कहीं आप ऐसी योजना बना देंगे जो अब आपके पास योजनाएं आप खूब बनाइए लेकिन आप उसको पूरा ना कर पाइए, तो ऐसी योजना या ऐसे लक्ष्य रखने के क्या फायदे। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ हुआ है बेसिक शिक्षा विभाग में। आप 7 जून से 90 दिनों में उन्होंने वितरण का लक्ष्य रखा था। लक्ष्य तो दूर की बात है, अभी तक 26 जनपद ऐसे जहां तक पहली ही लाट नहीं पहुंच पाई। अब बड़ा सवाल उठता है, आजकल इसी कमरों में बैठकर ही इस तरीके से योजनाएं बनाएंगे, बच्चों के भविष्य का सवाल है और आप भविष्य के साथ खेल रहे हैं, ये बड़ा सवाल उठता है। और किताब और आप जो जमीनी हकीकत जाकर देखिए, हमने जब जमीन पर देखा, देखिए जब हम मौके पर पहुंचे तो जो टीचर्स थे वो लगातार इसलिए रोक रहे थे, कह रहे थे कैमरा मत चलाइए, लेकिन जो लगातार उनको तो हमने एक चीज देखा था ग्राउंड जीरो पर जाकर कि एक किताब से 3 बच्चे पढ़ रहे थे। तो आप समझ सकते हैं छोटी से थे 3 बच्चे 1 किताब, तो ये स्थिति है। और जो अधिकारी है वो कहते हैं सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। कैसे अच्छा है? जो आप फील्ड में उतरिए, जाकर देखिए, ये ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, इनको सिखाना होता है। हाँ, एक चीज है, टीचर अपनी कोशिश कर रहे हैं। हम लखनऊ की बात कर लें, लखनऊ में खास करके आपको बता दें, टीचर जो है एक बुक से ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, तब उसके बाद बच्चों की भी बात। लेकिन जो लक्ष्य आप कैसे रखिए, जब आपके पास नहीं की किताबें थी तो आप 7 दिन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए सिद्धार्थ। सीधा रख रहे हैं, सीधा भाई उड़ना मत है हिलाओ मत। भैया पेड़ तो दे देंगे, हट जाओ, आप पीछे जाओ, पैसा आप पीछे हट जाओ। कोई नहीं जो गौड़ जी पेड़ को फोड़ो 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 आप हट जाओ, थोड़ा सा आगे हट जाओ। सर्वाः स्वस्तिनः बहुकाल सवेदाः स्वस्तिनस्तारिक्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातुः शृणुयामदेव भगवतीमातरः रङ्गस्पृष्टवामहि देवहितञ्जदायुः सरदो अग्निदेवाचित्राय चक्राजरसन्तनो नामः राशो यत्र पितरौ भवन्ति मानो मध्यारेरिक्तताय गन्तौ महाद्योः शान्तिरन्तरिं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः।